हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको तो स्वागत है। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीटेट दिसंबर 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि ऑनलाइन फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या रखी गई है, यानी कि रजिस्ट्रेशन क्या है डेट, और इसके साथ साथ एग्ज़ाम आपका किस डेट में होगा, फीस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है, किस तरह से आपका एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। इसके साथ ही एग्ज़ाम में कितने पेपर होते हैं, कितने सब्जेक्ट होते हैं, एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती है, सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में आपको मिलेंगी। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट ये देश भर में आयोजित किया जाता है अलग अलग एग्जाम सेंटर्स पर। ठीक है, आप चाहे इंडिया के किसी भी स्टेट, किसी भी सिटी से बिलोंग करते हो, आपके यहाँ सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित किया जाता है। क्लास 1 to 5 और क्लास 6 to 8 में अध्यापक बनने के लिए इस पात्रता परीक्षा को पास करना अनिवार्य होता है गवर्नमेंट स्कूल्स में। ठीक है, अगर आप सरकारी कॉलेज में अध्यापक बनना चाहते हैं क्लास 1 to 5 या 6 to 8 में, तो प्राइमरी लेवल के लिए फर्स्ट पेपर होता है और अपर प्राइमरी लेवल के लिए आपका 6 to 8 का सेकंड पेपर होता है। तो दोनों पेपर आप दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको होने वाली है नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। कल 17 सितंबर से आपके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। 16 अक्टूबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। 16 अक्टूबर को रात 11:59 तक आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं और इसी समय तक आपको अपनी फ़ीस भी ऑनलाइन पेमेंट करना होगी। अभी आगे मैं बता दूंगा फ़ीस कितनी रखी गई है। डेट जो है वो एग्ज़ाम की 1 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम होगा, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। कितना? 1 दिसंबर को एग्ज़ाम होगा। अगर कुछ सिटीज़ में स्टूडेंट्स की संख्या ज़्यादा रहती है तो 30 नवंबर को भी आपकी जो परीक्षा है वो आयोजित की जा सकती है। इसके लिए सीबीएसई बोर्ड की तरफ से अलग से एक जो नोटिस है वो सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। कल वाली वीडियो में मैंने वो नोटिस आपको दिखाया भी था। ठीक है, तो 30 नवंबर को भी आपका जो एग्ज़ाम है वो आयोजित किया जा सकता है। ठीक है, अब वही सारी चीज़ें एक बार फिर यहाँ पर रिपीट की गई हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। रजिस्ट्रेशन डेट क्या है, फीस सबमिट करने की डेट क्या है और एग्जाम डेट क्या है वो होता है क्या है दोबारा से। फिलहाल अब बात कर लेते हैं जो आपका एग्जाम है, जो आपका सेकंड पेपर होता है 6 to 8 क्लास के लिए अपर प्राइमरी लेवल का, ये आपका मॉर्निंग शिफ्ट में होगा, यानी कि सुबह 9:30 बजे से 12 बजे के बीच होगा। जो आपका फर्स्ट पेपर होता है क्लास 1 to 5 के लिए होता है, ये आपका इवनिंग शिफ्ट में होगा। इसका समय दोपहर 2:30 बजे से 5 बजे के बीच रहेगा। इसके बाद हम नीचे की तरफ चलेंगे। ये पूरा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। वेबसाइट आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, आप इस वेबसाइट से जाकर इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को डाउनलोड करके सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो ले सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं आपका फीस के स्ट्रक्चर क्या है। जो एग्जाम फॉर्म आप फिल करेंगे ये सीटेट का, इसके लिए ऑनलाइन फीस आपको कितना देनी पड़ेगी। अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी में नॉन क्रीमिलियर होना चाहिए, आपको ध्यान रखना। तो जनरल ओबीसी अगर कैटेगरी से आप बिलोंग करेंगे तो एक पेपर के लिए आपको 1000 रुपये देना है। अगर आप एक पेपर देना चाहते हैं, चाहे कोई सा, चाहे फर्स्ट दे लें या सेकेंड दे लें, दोनों में से कोई एक पेपर आप देना चाहते हैं। ठीक है, दोनों में से कोई एक। ठीक है, एक पेपर देना चाहेंगे तो 1000 रुपये देना पड़ेंगे और दोनों पेपर अगर आप देना चाहेंगे तो 1200 रुपये आपको ऑनलाइन फीस पेमेंट करना ही होगी। ठीक है, इसी तरह से अगर आप SC ST या PH कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, SC ST या PH कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ पर आपको एक पेपर की फ़ीस 500 रुपये देना है, चाहे आप फर्स्ट पेपर दे लें या सेकंड पेपर, दोनों में से एक पेपर अगर आप देना चाहते हैं तो आपको 500 रुपये की फ़ीस पे करना है। और अगर आप दोनों पेपर देना चाहेंगे तो 600 रुपये की जो फीस है वो ऑनलाइन आपको पेमेंट करना होगी। ठीक है, फीस का पेमेंट जो है वो ATM कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग का आदि के माध्यम से जो है वो ऑनलाइन मोड में ही आपको करना होगा। ठीक है, इसके साथ ही अगर बात करें नेगेटिव मार्किंग के बारे में, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो नए हैं, ठीक है, जो पुराने स्टूडेंट्स होंगे वो कहेंगे सर आप ये क्या चीज़ बता रहे हैं, तो हमें पता ही, लेकिन हमारे साथ बहुत सारे न्यू स्टूडेंट्स भी जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो जो नई नई चीज़ें हैं वो उन स्टूडेंट्स को पता नहीं होंगे तो उन्हें भी बताना होता है। ठीक है, सभी को एक साथ लेकर चलना पड़ता है। कैसे? एक साथ लेकर चलना पड़ता है। ये नहीं कि नए स्टूडेंट्स को बेचारों को पीछे छोड़ दिया और आज जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनके अकॉर्डिंग ही हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जो पुराने भाई बहन हैं उनको भी साथ में रखना है, जो नए भाई बहन हैं उनको भी साथ में रखना है। ठीक है, तो जो नए स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर समझ लें, जिन्होंने अभी तक सीटेट एग्जाम नहीं दिया, इसमें किसी भी तरह की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन दिस एग्जाम। ठीक है, किसी भी तरह की इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। आप पूरे क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं। 150 क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट पेपर में भी 150 क्वेश्चन आएंगे और सेकेंड पेपर में भी आपके जो है वो 150 क्वेश्चन रखे जाएंगे। ठीक है, एक बार फिर से ये एग्जाम का टाइम यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो आप इसे नोट जरूर कर लें। 150 इस तरह से क्वेश्चन होते हैं। फर्स्ट पेपर जो होता है आपका क्लास 1 to 5 के लिए, उसमें यहाँ पर देख लीजिए ये पेपर 1 है आपका। ठीक, और यहाँ पर क्या क्या बताया गया, यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिए स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ सीटेट। यहाँ पर साफ साफ लिखाया गया है, बताया गया। ठीक है, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, ईच कैरिंग 1 मार्क। प्रत्येक आपका जो प्रश्न होगा, एक सवाल आपका 1 नंबर का होगा और
गलत अगर आप आंसर टिक करते हैं तो किसी भी तरह की कोई नेगेटिव मार्किंग यानी कि ऋणात्मक अंकन नहीं किया जाएगा, आपको नेगेटिव अंक जो है वो नहीं काटे जाएंगे, आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो दोनों पेपरों में आप 100 सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, 150 दोनों में कोई प्रॉब्लम होने वाली है नहीं, आप तुक्का भी मार सकते हैं जो क्वेश्चन आपको ना पता हो, ठीक है। फर्स्ट पेपर में आपके टोटल 5 सब्जेक्ट होते हैं। फर्स्ट होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी जो कि कंपलसरी होता है, इसी तरह से मैथमेटिक्स ये भी आपका कंपलसरी होता है, सारे कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं, ये नहीं कि आप किसी को छोड़ दें वहाँ पर, ठीक है। तीसरा होता है आपका इन्वायरमेंटल स्टडीज़ एंड चौथा होता है आपका लैंग्वेज में आप कोई भी जो 22 भाषाएं हैं उनमें से एक लैंग्वेज को यहाँ पर ले सकते हैं। दूसरा भी आपका लैंग्वेज का ही सब्जेक्ट होता है, इसमें भी टोटल 22 भाषाएं, उन 22 भाषाओं में से कोई भी एक लैंग्वेज आप यहाँ पर ले सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना, दोनों जगह आप सेम लैंग्वेज सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने ऊपर हिंदी ले ली तो नीचे आपको हिंदी नहीं मिलेगी, इसी तरह से अगर आप ऊपर इंग्लिश ले ली तो नीचे आपको इंग्लिश नहीं मिलेगी, यानी कि एक जैसी लैंग्वेज आप दोनों पेपरों में सिलेक्ट नहीं कर सकते। आप देख सकते होंगे प्रत्येक सब्जेक्ट से 30 क्वेश्चन आते हैं जो कि 30 मार्क्स के होते हैं, इससे भी 30 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के होंगे, यानी कि 1 प्रश्न 1 मार्क्स का होगा और 150 प्रश्न रहेंगे, 150 मार्क्स के आपके ये क्वेश्चन जो है वो रहने वाले, यानी कि पूरा पेपर आपका 150 मार्क्स का रहता है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर बताया गया है, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पर एक शायद मिस्टेक हुई है कुछ हमसे ही, यहाँ पर हमने अभी आपको 22 लैंग्वेज बताई है, लेकिन यहाँ पर सीटेट की ऑफिशियल नोटिफिकेशन में 20 लैंग्वेज दी हुई है, ठीक है। तो आप इन्हीं 20 में से कोई भी एक लैंग्वेज जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं दोनों सब्जेक्ट में। लैंग्वेज 1 में भी आपको इन्हीं में से एक लैंग्वेज सेलेक्ट करना है और लैंग्वेज 2 में भी आपको इन्हीं लैंग्वेज में से कोई एक लैंग्वेज जो है वो सिलेक्ट करना होगी, ठीक है। तो ये आपके टोटल यहाँ पर आप देख सकते होंगे 20 लैंग्वेज दी हुई हैं, ठीक है। इनका कोड भी यहाँ पर दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20, इस तरह से 20 लैंग्वेज इन्हीं में से आपको जो लैंग्वेज है वो चूज़ करना होगी। अगर सेकंड पेपर की बात करें क्लास 6 to 8 का अपर प्राइमरी लेवल का, इसमें भी इस तरह से सब्जेक्ट होते हैं। पहला वही सब्जेक्ट होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी कंपलसरी, इसमें 30 क्वेश्चन होते हैं 30 मार्क्स के। दूसरा सब्जेक्ट होता है आपका मैथमेटिक्स एंड साइंस का, ये यहाँ पर साइंस स्ट्रीम वाले स्टूडेंट्स के लिए होता है, जिसके जो BSc करते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए या फिर बीटेक करते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए ये वाला जो सब्जेक्ट है वो होता है, ठीक है। अगर आप आर्ट स्ट्रीम के अभ्यर्थी हैं, यानी कि आपने BA किया है ग्रेजुएशन में या BCom वगैरह किया, तो उनके लिए यहाँ पर दूसरा सब्जेक्ट मिल जाता है सोशल साइंस का, ठीक है। क्या सब्जेक्ट मिलता है? सोशल स्टडीज़ या सोशल साइंस से बोलते हैं। इस सब्जेक्ट में आपके कितने मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं? ये 60 क्वेश्चन होते हैं इस सब्जेक्ट में और 60 मार्क्स के होते हैं, यानी कि एक प्रश्न 1 अंक का आपका रहता है, ठीक है। ये जो सब्जेक्ट होता है आपका, ये आपका कितने अंकों का रहता है? ये रहता है 60 मार्क्स का, ठीक है। और 60 मार्क्स का होगा, 60 इसमें क्वेश्चन होंगे, ठीक है। ये आपका हो गया दूसरा सब्जेक्ट। अगला सब्जेक्ट रहता है आपका लैंग्वेज का, इसमें भी लैंग्वेज 1 में आपको एक लैंग्वेज ले सकते हैं और लैंग्वेज 2 में भी आपको दूसरी लैंग्वेज लेना पड़ेगी। दोनों लैंग्वेज आप सेम नहीं ले सकते हैं, ठीक है। ये पहले ही मैंने आपको बताया। ये प्रश्न पत्र भी आपका 150 क्वेश्चन होते हैं इसमें और 150 अंकों का ही आपका ये पेपर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आगे बढ़ना है, इसमें भी सेम टू सेम वही 20 लैंग्वेज चिपका दी गई हैं, यानी कि इन्हीं 20 लैंग्वेज में से आपको पेपर 1 यानी कि पेपर 1 और पेपर 2 में भी दोनों लैंग्वेज में आपको इन्हीं में से लैंग्वेज जो है वो सिलेक्ट करना पड़ेंगी, ठीक है। आपका जो पेपर होगा वो लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन पेपर, मेन क्वेश्चन पेपर शैल बी बाइलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश में होगा, ठीक है। जो मेन क्वेश्चन पेपर होगा वो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको दिया जाएगा। लेकिन जो आप लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं तो लैंग्वेज के जो क्वेश्चन है वो उसी लैंग्वेज में होंगे जो लैंग्वेज आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे अगर आपने उर्दू सेलेक्ट कर दी तो उर्दू का क्वेश्चन तो उर्दू में ही होगा, अगर आपने इंग्लिश सेलेक्ट किया तो इंग्लिश का क्वेश्चन इंग्लिश में होगा, पंजाबी सेलेक्ट किया तो पंजाबी का क्वेश्चन पंजाबी में होगा। जो भी आप लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे लैंग्वेज के क्वेश्चन उसी लैंग्वेज में होंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए फीस स्ट्रक्चर भी मैंने आपको बताया गया। अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो हम अभी बात नहीं करेंगे क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर कन्फ्यूजन होंगे। अगर हम आपको बताएंगे तो फिर आप कन्फ्यूजन होंगे, ठीक है। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो कन्फ्यूज होंगे, इसलिए हम आपको लाइव फॉर्म भरकर दिखाएंगे, ठीक है। क्या दिखाएंगे? लाइव जब फॉर्म फिल करके दिखाएंगे तो वहाँ पर जो एलिजिबिलिटी लिखा हुई आती होगी, कोड सिलेक्ट करने के लिए आता है वहाँ पर 1 2 3 4 5, ठीक है। वहाँ पर कोड सिलेक्ट करने के लिए आता है, ठीक है। तो जो कोड सिलेक्ट करने के लिए आएगा उसमें सारी एलिजिबिलिटी लिखी हुई रहेगी, तो उसी में आपको दिखाएंगे ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, आपको पता ना चले, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो NCT है, ठीक है, रेगुलेटिंग अथॉरिटी NCT सीटेट की, उसने यहाँ पर अपनी वेबसाइट पर कुछ अलग मेंशन किया है और जब आप फॉर्म फिल करते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो वहाँ पर कुछ अलग एलिजिबिलिटी लिखी हुई आपको मिलती हैं। तो दोस्तों ये सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट है, इस वेबसाइट की लिंक आप स्क्रीन पर देख पा रहे। इसके अलावा इस वेबसाइट की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दी गई, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाकर इस वेबसाइट पर आप आसानी से विजिट कर सकते हैं। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। आज जिस समय इस वीडियो को रिकॉर्ड किया जा रहा है उस समय की यहाँ पर डेट और समय आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं जिस समय इस वीडियो को रिकॉर्ड किया जा रहा है।
जो भी इस वीडियो में आपने नोटिफिकेशन देखे, ठीक है, उन नोटिस को आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है और ये एक नोटिस है जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपकी जो परीक्षा है वो 30 नवंबर और 1 दिसंबर, ठीक है, कितना 1 दिसंबर, इन 2 दिनों में आयोजित की जा सकती है। इसके संबंध में यहाँ पर जानकारी दी गई है, ठीक है। दूसरे वाले नोटिस में नीचे आ जाएंगे तो अप्लाई फॉर सीटेट दिसंबर 2024 का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर आप इस तरह से क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन विंडो आपके सामने ओपन होकर आ जाएगी। यहाँ पर सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो इस तरह से करना होगा। पूरा फॉर्म आपको किस तरह से फिल करना है, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो आएगी अलग से, जिसमें आपको पूरा फॉर्म लाइव फिल करके बताया जाएगा कि किस तरह से आपको अपना ऑनलाइन आवेदन करना है। तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हुए एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।